हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोंड ट्राइब। सेंट्रल इंडिया में जो गोंड ट्राइब पाई जाती है उसके बारे में, गोंड्स की टेरिटरी, गोंड्स का फिजिकल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, फैमिली, सोसाइटी, इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ वो ज्वाइन करेंगे अगर आप, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर और भी मिलेगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द गोंड ट्राइब। ओके, so let's first quickly discuss the introduction, a brief introduction about Gond tribes. So जो गोंड ट्राइब है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट द्रविडियन स्पीकिंग ट्राइब है। मतलब जो गोंड भाषा बोलते हैं वो द्रविडियन ओरिजिन की है। इंडिया में बेसिकली 4 टाइप की लैंग्वेज फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें से एक द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली भी है। सो जो 4 लैंग्वेज फैमिलीज पाई जाती हैं उसमें से एक है इंडो यूरोपियन, एक है द्रविडियन, एक है साइनो टिबेटियन और एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये बेसिकली 4 टाइप की लैंग्वेज फैमिलीज इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से एक है द्रविडियन। और जो गोंड ट्राइब बोलती है वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के अंडर आता है। बेसिकली गोंड का मतलब वो होता है वो लोग जो कि इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में रहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसमें एक गोंडवाना लैंड था और एक लॉरेशिया लैंड था। और जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड से आया था। ठीक है, इसीलिए जो पेनिनसुलर पार्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनको हम लोग गोंड्स रेफ़र करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गोंड पीपल को हम लोग हिली पीपल ही बोलते हैं। ओके, तो गोंड पीपल्स आर ऑल्सो नोन एज हिली पीपल। ऐसा बहुत बार पूछा गया है, हिली पीपल किनको बोला जाता है, तो इट विल बी गोंड। गोंड लोग अपने आप को कोई और कोईडूर भी बोलते हैं। गोंड डायनेस्टीज़ 4 किंगडम्स में रूल करती थी पहले। काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया में ये। ठीक है, तो 4 किंगडम्स कौन से थे? गढ़ा, मंडाला, देवगढ़, चंडा एंड खेरला। ये सब सेंट्रल इंडिया में थे और 16 से मिड 18 सेंचुरी के बीच में ये कुछ किंगडम्स गोंड डायनेस्टी के हुआ करते थे। फिर सब्सिक्वेंटली अदर पावरफुल किंगडम जब आए, उन्होंने एक्सपेंशन किया, जैसे मराठाज आए। ठीक है, उन्होंने एक्सपैंड किया तो वो सारा गोंडलैंड उन्होंने अपने किंगडम में कॉन्क्वर कर लिया, जैसे कि 1740s में। गॉट इट। और जो गोंड ट्राइब है इंडिया में एक नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब है एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 2.98 मिलियन गोंड लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये 2011 का डेटा है। 2021 में सेंसस होना था, डेटा आना था, लेकिन ड्यू टू कोविड पैंडमिक वो नहीं आ पाया। तो हम लोगों को अभी यही कंसीडर करना है कि 2011 में ये ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का। गॉट इट। सो अब गोंड पीपल की हम लोग लोकेशन और फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, इन 3 मेन स्टेट्स में गोंड पीपल पाए जाते हैं ज़्यादातर। अपने आप को ये हिल पीपल बोलते हैं और ज़्यादातर ये हिल्स और अपलैंड्स, जो डेक्कन पेनिनसुला में हिल्स और अपलैंड्स हैं, उनसे एसोसिएटेड है। ओके, सो पेनिनसुलर एरिया में जो हिल्स हैं, सतपुड़ा हिल्स, माइकाला रेंज, सोन, देवगढ़ अपलैंड्स, बस्तर प्लेट्यू और गरजट हिल्स, इन सब हिल्स के आसपास ये गोंड पीपल की टेरिटरीज पाई जाती हैं। सो बेसिकली जो ये अपलैंड्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो पेनिनसुलर अपलैंड्स हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो ज़्यादातर इनकी हाइट 2000 to 3000 फीट तक रेंज करती है। और जो आइसोलेटेड पीक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मीटर तक एक्सीड कर सकते हैं। मतलब ऊपर से जो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये, तो ईस्टर्न घाट्स में तो वैसे भी हाइट बहुत कम है हिल्स की। इस रीजन में इंडिया की बहुत मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी एंड गोदावरी। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, इस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो फरवरी से यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। समर से मानसून होती हैं, बिकॉज इंडिया में समर से मानसून होता है, तो इस एरिया में भी समर से मानसून्स देखे जाते हैं। और जो रेनफॉल है वो 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। और लेट सितंबर से जो ठंडा मौसम है और ड्राई वेदर है वो वापस आ जाता है विंटर का। सो बेसिकली ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है वो यहाँ पर भी पाया जाता है। सो अगर स्टेट्स की बात करें तो जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, मेनली ये जो गोंड ट्राइब है ये बेसिकली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। और इन स्टेट्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं जिसमें गोंड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, उसमें जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, धामातारी, राजनांदगांव, डिगरी, महासमुंद, रायपुर, कोरापुट, भवानीपटना, बालंगीर, भंडारा, चंद्रपुर,
करीमनगर एंड वारंगल, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है गोंड ट्राइब की। सो बेसिकली जो जिस एरिया में गोंड ट्राइब रहते हैं वो दो टाइप का एरिया है। एक तो है जो प्लेन एरिया, जो कि छत्तीसगढ़ में प्लेन एरिया पाया जाता है, और सेकंड जो कि हिली टेरेन है, जो कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, जो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, अनड्यूलेटिंग लैंड है, जहाँ पर गोंड ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। गॉट इट। सो ये तो हो गई बात लोकेशन, फिजिकल इन्वायरमेंट की। हम लोग बात करते हैं सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी, सारे मिक्सअप पॉइंट्स होंगे इसमें, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो पहला, गोंडी बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया में 4 लैंग्वेज पाई जाती हैं, और गोंड लैंग्वेज जो है यानी कि गोंडी लैंग्वेज जो कि गोंड्स बोलते हैं, वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये जो गोंडी लैंग्वेज है जैसे कि तमिल और कन्नड़, ठीक है, ये दोनों भाषाएं हैं द्रविडियन लैंग्वेज से, इनसे थोड़ा सा रिलेट होती हैं, ओके। और लैंग्वेज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल कनेक्शन होता है, किसी भी कल्चर को आपस में मेल जोल के रखने के लिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो मैनी गोंड्स ऑल्सो स्पीक हिंदी, मराठी और तेलुगु, ये सब भी बहुत सारे गोंड्स बोलते हैं। सो हम लोग बात करते हैं रिलीजन के बारे में। तो गोंड रिलीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर होता है पेरसा पेन। गॉट इट। अब पेरसा पेन क्या होता है भी आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग ट्राइब्स में भी देखते हैं, गोंड अपने खुद के भगवान को वर्शिप करते हैं। गॉट इट। जैसे कि हर ट्राइब में ये देखा जाता है कि उनके खुद के गॉड होते हैं, वैसे ही जो गोंड्स के गॉड हैं उनको बोलते हैं 12 देव। गॉट इट। जिनके ऑल्टरनेट नेम्स है भगवान, श्री शंभु महादेव एंड पेरसा पेन। 12 देव ओवरसीज एक्टिविटीज़ ऑफ लेसर गॉड्स। तो ये जो सुप्रीम गॉड हैं, ये जो और छोटे मतलब उनके नीचे के जो गॉड्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। हर जो गोंड का क्लैन होता है, ठीक है, या वंश होता है, उसमें से एक, हर गोंड क्लैन में एक पेरसा पेन होता है या एक गॉड होता है, और वो बाकी क्लैन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। उसका काम क्या होता है? बाकी क्लैन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। और जो पेरसा पेन होता है, इट इज़ एसेंशियली गुड, वो अच्छा इंसान होता है, अच्छा होता है, बट इट कैन बी डेंजरस एज वेल एज वॉयलेंट। जब ज़रूरत पड़ती है तब ही कैन और शी कैन डेंजरस बी एंड वॉयलेंट एज वेल। हर गांव के पास एक विलेज गार्जियन और विलेज मदर होती है, ठीक है, और शी इज़ वर्शिप्ड एवरी टाइम व्हेन विलेजर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, ठीक है। जब भी विलेजर्स आकर के आपस में त्यौहार मनाते हैं तो जो विलेज गार्जियन या विलेज मदर होती है उसको पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं, ठीक है। गोंड्स ऑल्सो वर्शिप फैमिली एंड हाउस होल्ड गॉड्स, ठीक है। तो गोंड जो है फैमिली गॉड्स या हाउस होल्ड गॉड, जैसे कि गॉड ऑफ फील्ड, गॉड ऑफ कैटल, इन सबको भी वर्शिप करते हैं। दैट इज सच एज शीतला माता, गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, हेल्प वॉर्ड ऑफ डिजीज़, ठीक है। सो कुल मिला के ये मानते हैं कि जो ये गॉड ऑफ डिजीज़ होती हैं, गॉड ऑफ स्मॉल पॉक्स होते हैं, शायद शीतला माता होती हैं, ये सब मदद करती हैं एक किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। भूतों या स्पिरिट्स में भी गोंड विश्वास करते हैं, और वो मानते हैं कि हिल्स में या रिवर्स में या लेक्स में स्पिरिट्स का रहना होता है। और विलेज का जो पंडित होता है, विलेज का जो प्रीस्ट होता है या पुजारी होता है, इसको हम लोग देवरी, गोंड में इसको देवरी बोलते हैं, वो सारे सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स करता है विलेज फेस्टिवल्स में। उसके बाद ये देखा जाता है कि गोंड की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रिचुअल होता है वो होता है सैक्रिफाइस, मतलब बलिदान देना। और ये देखा गया है, ये देखा जाता है गोंड की कल्चर में कि कोई भी काम हो, मतलब बहुत बड़े त्यौहार से लेकर के कैटल शेड तक बनाने में सैक्रिफाइस दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी डाइटीज़ जो होती हैं, भगवान होते हैं, स्पेशली फीमेल डेटीज़ जो होती हैं, वो चिकन, गोट और समटाइम मेल बफेलो की बलि या सैक्रिफाइस को डिमांड करती हैं। ऐसे गोंड कंसीडर करते हैं या मानते हैं। लारू कज नाम की एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होती है गोंड के कल्चर में, जिस दिन गोंड जो है पिग को सैक्रिफाइस करते हैं टू गॉड नारायण देव, ठीक है। इस सेरेमनी को, जो लारू काज सेरेमनी है, इसको पिग्स वेडिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और अदर रिचुअल जो होते हैं गोंड ट्राइब में, उसमें ऑफरिंग्स ऑफ फ्रूट्स, कोकोनट्स, फ्लावर्स, कलर्ड पाउडर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। गोंड्स जो हैं ये भूतों में या स्पिरिट्स में विश्वास करते हैं, और ये मानते हैं कि जो ज़्यादातर डिजीज़ेस और मिसफॉर्च्यून्स होते हैं वो जब भगवान नाराज़ होता है या गॉड्स डिसप्लेजर, इसकी वजह से होता है, मतलब जब भगवान खुश नहीं होते तब ये सब चीज़ें होती हैं। गोंड्स का क्लैन जो होता है वो पेट्रीलिनियल होता है, यानी कि पितृवंशीय होता है, जिसमें जो मैन होता है वो अपना नाम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करता है। अब अगर बात करें पोजीशन ऑफ विमेन की गोंड ट्राइब में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं विमेन एक गोंड की कल्चर में। और जो गोंड ट्राइब में विमेन की पोजीशन है वो एकदम मतलब मेन की इक्वल है, ठीक है। इट इज़ इक्वालिटी विद अदर सेक्स।
शी लिव्ड हर लाइफ शोल्डर टू शोल्डर विद द मेल शेयरिंग इन ऑल वर्क। ठीक है, सारे कामों में मेल का हाथ बटाने का इसका काम करती हैं विमेन, और लाइवलीहुड यानी कि अर्निंग का काम भी विमेन संभाल सकती हैं। गॉट इट। एंड ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्क होता है वो विमेन ही कैरी करती हैं, विमेन के अराउंड सेंटर रहता है। अब अगर सोसाइटी के डिवीज़न की बात करें तो गोंड सोसाइटी 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइडेड होती है, जिसको हम लोग सागास बोलते हैं या फैक्ट्रीज बोलते हैं गोंडी भाषा में। ठीक है, और हर सागा या फैक्ट्री जो होता है वो ये मानता है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो डिसेंट है वो एक भगवान से हुआ है, यानी कि एक गॉड से हुआ है जो कि एक गुफा से इमर्ज किए थे। मतलब जो 4 ग्रुप्स हैं या 4 सागास हैं, इनका मतलब हर सागा का जो ओरिजिन है, हर सागा जो इमर्ज किया था वो एक सिंगल गॉड से इमर्ज किया था। फर्दर सागा जो है वो डिफरेंट क्लैंस में या सेवरल क्लैंस में डिवाइडेड होता है, और गोंडी भाषा में क्लैंस को परी बोलते हैं। ठीक है, और एक क्लैन है, क्लैन मतलब वंश होता है, एक क्लैन में बहुत सारे लोग रहते हैं, और जो लोग एक पर्टिकुलर क्लैन में रहते हैं उसमें ये माना जाता है कि जितने लोग उस क्लैन में रह रहे हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुज़म में अगर बात करें, हिंदुज़म में जैसे गोत्र का कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देखा जाता है। सो गोत्र क्या होता है बेसिकली हिंदुज़म में, कि 7 ऋषियों का जो गोत्र वाला कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें ये बोला जाता है कि हर एक हिंदू का जो ओरिजिन है या इमर्ज हुआ है जो हिंदू, वो किसी ना किसी एक गोत्र से इमर्ज हुआ है। तो मतलब ये जो 7 ऋषि हैं, ठीक है, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप, तो कश्यप गोत्र में जो लोग होंगे वो जितने लोग कश्यप गोत्र से बिलोंग करते होंगे तो उनके एंसेस्टर कौन माने जाएंगे? कश्यप, ऋषि कश्यप। सो बेसिकली जो गोत्र वाला कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी सिमिलर है। हम लोग गोत्र के डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं गोंड ट्राइब से। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि एक क्लैन में ही इंट्रा क्लैन शादियाँ नहीं करनी चाहिए इनमें, गोंड ट्राइब में। एंड इट इज़ गुड टू मैरी आउटसाइड द क्लैन, मतलब एक क्लैन को अपने ही क्लैन में शादी नहीं करनी है, दूसरे क्लैन में शादी करनी है। ओके, सो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो गोंड्स में शादियाँ कैसे होती हैं, सो जो गोंड्स होते हैं वो अपना जो मैरिज मेट्स होते हैं, मतलब जो अपना काउंटर पार्ट होते हैं, उनको खुद ही चूज़ करते हैं टिपिकली, और एक ट्राइबल काउंसिल होती है जो अप्रूव करती है कि जो मैच हुआ है, मतलब मेल या फीमेल का मैच हुआ है, वो सही है कि नहीं है। सो जो ग्रूम का फादर होता है वो ब्राइड के पैसे देता है, ही पेज द ब्राइड प्राइस। गोंड की शादी में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, एंड जो मेन सेरेमनी होती है जैसे ब्राइड और ग्रूम जो कि वेडिंग पोस्ट होती है उसके अराउंड 7 बार घूमते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वेडिंग। गॉट इट। सो इसके बाद देखते हैं कि गोंड्स में डेथ का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो राइट्स ऑफ पैसेज होती हैं, हर ट्राइब में एक राइट्स ऑफ पैसेज होती हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि गोंड्स लोग स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, सो इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, इनका खुद का कॉन्सेप्ट है डेथ का, और वो लोग ये मानते हैं कि जो डेथ है ये एक पैसेज, ये जो प्रोसेस है डेथ का, इट इज़ अ पैसेज ऑफ सोल, आत्मा का जो पैसेज है टू अ वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। गॉट इट। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान मरता है गोंड ट्राइब में तो ये माना जाता है कि उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो एक ऐसी दुनिया में गई है जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। सो जो गोंड्स होते हैं वो डेथ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि जो स्पिरिट है, वो ऐसा मानते हैं कि ताकि वो जो स्पिरिट है वो दूसरे वर्ल्ड में आसानी से जा सके, और वो जो स्पिरिट वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स रह रही हैं, और उस स्पिरिट वर्ल्ड में उनके ही क्लैन की कुछ स्पिरिट्स भी रह रही होंगी। सो वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, डेथ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ताकि जो अदर क्लैन स्पिरिट्स रह रही हैं उस वर्ल्ड में, वो जो इंसान मर गया है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लें। गॉट इट। इस राइट को गोंड लोग करुण नाम से बोलते हैं या बुलाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी राइट होती है, जो मर गया होता है, जो डिसीज्ड है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट होती है। और मरने के बाद एक मेमोरियल पिलर्स बनाए जाते हैं जो इंसान मर गया है। गॉट इट। तो ये तो बात की हम लोगों ने राइट्स ऑफ पैसेज की, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या पहनते हैं गोंड ट्राइब, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ गोंड ट्राइब। सो जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, गोंड ट्राइब जनरली जो मेन होते हैं वो धोती पहनते हैं या लायन क्लॉथ पहनते हैं। जनरली वाइट कलर की कॉटन की धोती होती है,
और जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो जनरली कॉटन की साड़ी पहनती हैं एंड अ चोली जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अ टाइट फिटेड क्रॉप्ड ब्लाउज। ठीक है, तो ये इनका अटायर होता है, ये लोग पहनते हैं। सो उसके बाद देखते हैं जो गोंड ट्राइब है उनका जो स्टेपल फूड है वो 2 मिलेट्स है जिसको हम लोग कोडो और कुटकी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो गोंड का जो स्टेपल फूड है दैट इज़ कोडो एंड कुटकी। और जनरली जो ये कोडो और कुटकी है इसको लोग ब्रोथ के साथ या बॉईल करके कुक करके खाते हैं। ब्रोथ एक्चुअली क्या होता है, जब पानी में वेजिटेबल्स और सीरियल्स के साथ हम लोग मीट को बॉईल करते हैं तो उसको हम लोग ब्रोथ कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ब्रोथ के साथ ही ये लोग करते हैं। ये जो उनकी 2 सीरियल्स होते हैं कोडो और कुटकी, इसको ब्रोथ के साथ पका करके दिन में 2 बार खाते हैं और रात में ड्राई सीरियल को खाते हैं ऑफन विद वेजिटेबल्स। राइस बहुत ही लग्जरी आइटम होता है गोंड्स में, और जो फेस्टिवल्स या फेस्ट होते हैं उसमें राइस को खाते हैं। मोस्ट गोंड्स लाइक मीट, ज़्यादातर जो गोंड्स होते हैं वो मीट का कंजम्पशन करते हैं। और जो एनिमल सैक्रिफाइस किए जाते हैं सेरेमनीज़ में वो बहुत ही अच्छी तरीके से खाए जाते हैं गोंड ट्राइब में। सो एक टिपिकल गोंड विलेज में बहुत सारे छोटे छोटे हैमलेट्स होते हैं, जनरली ऐसे ही देखा जाता है। और हर हैमलेट में एक्सटेंडेड फैमिलीज देखी जाती हैं। ठीक है, हाउसेस जो है वो मड और थैच से बने होते हैं। थैच मतलब जो स्ट्रॉ होते हैं जनरली, उन्हीं से, जो भूसा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और घरों में ज़्यादातर एक लिविंग रूम, एक किचन, वेरांडा, स्पेशल रूम फॉर वुमेन टू यूज़ वाइल मेंस्ट्रुएटिंग एंड अ श्राइन फॉर क्लैन गॉड्स। तो ये जनरली ये रूम्स देखे जाते हैं एक पर्टिकुलर हाउस में जो कि गोंड का हाउस होता है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इक्वालिटी है वुमेन के लिए और कितना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है यहाँ पर, कि हर घर में एक स्पेशल रूम बना होता है वुमेन के लिए ताकि वो यूज़ कर सके व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग। गॉट इट। गोंड्स जनरली 4 ट्राइब्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें राज गोंड्स, माडिया गोंड्स, धुर्वे गोंड्स और खटुलवर गोंड्स। ये 4 बेसिक गोंड्स हैं। और ये जो गोंड्स हैं इनमें से राज गोंड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, जो राज गोंड्स हैं ये एकदम अलग हिंदू कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एकदम उसके अलग स्टैंड बाय करते हैं। ना ही ये लोग ब्राह्मण की सुपीरियरिटी को मानते हैं और ना ही हिंदू के रूल्स में बिलीव करते हैं, ताकि जिसमें कैटल सैक्रिफाइस और वगैरह वगैरह देखा जाता है। सो बस्तर रीजन के जो हाईलैंड है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट गोंड ट्राइब्स का हैबिटेट है। ठीक है, उसमें पहली है द मुरिया। ठीक, जो मुरियाज होते हैं दीज आर नोन फॉर द यंग यूथ, मतलब इसमें यंग लोग रहते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों ही सेक्सेस रहते हैं, अनमैरिड सेक्सेस जनरली। ठीक है, और इनकी सोशल लाइफ बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज रहती है। इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है सिविक ड्यूटीज़ की और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की। गॉट इट। नेक्स्ट जो है हमारी बिसन हॉर्न मारिया। ठीक है, इनका नाम जनरली बिसन हॉर्न मारिया इसलिए रखा गया है बिकॉज इनके सर पे बिसन एक जो जानवर होता है इसकी बड़ी बड़ी सींगें होती हैं, इनके जैसा बिसन हॉर्न की जैसे ये सींग लगाते हैं। ठीक है, और लेस हिली कंट्री में रहते हैं जहाँ पर परमानेंट फील्ड्स होती हैं, मतलब प्लेन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर प्लोस और बुलक्स अवेलेबल होते हैं, कल्टीवेशन हो सकता है। और नेक्स्ट टाइप के जो है दैट इज़ हिल मारिया। ठीक है, जो कि हिल्स पे रहते हैं, नियर जो हमारी अबुझमहर हिल्स हैं यहाँ पर रहते हैं। और ये सबसे प्रिमिटिव है, मतलब सबसे पुराने हैं, और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, यानी झूम, उसको प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में कि एक लैंड पे कल्टीवेशन करा और फिर उसको छोड़ दिया, उसको जला दिया, फिर दूसरे लैंड पे एग्रीकल्चर किया, फिर उसको छोड़ के जला दिया, मतलब इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये लोग इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करते हैं। ठीक है, सो ये तो बात की हम लोगों ने गोंड्स ट्राइब की लाइफ के बारे में। थोड़ा सा कंक्लूड करें अगर गोंड्स की ट्राइब के बारे में, तो जिस एरिया में गोंड्स रहते हैं वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ठीक से यूटिलाइज भी नहीं की गई। साथ ही साथ जो वहाँ पर फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर कंसर्न है उन लोगों के लिए, बिकॉज वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इन सब वाला एरिया है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हुई हैं, और जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन आउट हो रही हैं बहुत जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बहुत लो है इनका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इनकी सोसाइटी नहीं है। साथ ही साथ अगर सोशल स्ट्रगल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन गोंड ट्राइब को, गोंड पीपल को देखने को मिलता है। और जो दूर दराज एरियाज़ होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती रहने को बोला जाता है। ठीक है, लेबर्स के पास काम नहीं है उनके यहाँ। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है, एजुकेशन की लो लेवल है, साथ ही साथ लिटरेसी भी बहुत कम है।
जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए कि ये कल्चरली और सोशली काफ़ी रिच हैं, बहुत ही यूनिक कल्चर इनका प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स की बात करें, जैसे थारू की बात करें, तो थारू ट्राइब जो पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप अब हो रही है। ठीक है, वहाँ पर जो यूथ रह रहा है वो बाहर निकल के पढ़ने जा रहा है, लिखने जा रहा है, लेकिन इस ट्राइब में जनरली ये देखा जाता है कि लोग अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन की इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो कुल मिला के हम लोग ने आज गोंड ट्राइब के बारे में बात किया, पूरा डिटेल डिस्कशन किया। आई होप आपको क्लियर होगा। सो अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो किए, बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ज्योग्राफिकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।